हाय एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम आज क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। तो पहले हमने प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात की, आज हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात करते हैं। तो क्रिटिकल थिंकिंग इज़ अ टाइप ऑफ थिंकिंग दैट हेल्प्स अ पर्सन स्टेपिंग असाइड फ्रॉम हिज ओन पर्सनल बिलीव्स, प्रेजुडिस एंड ओपिनियंस एंड सॉर्ट आउट द फैक्ट्स एंड आइडेंटिटी द ट्रूथ। यानी हम जो हमारे खुद के जो बिलीव्स है और कुछ भी जो प्रेजुडिस यानी कि जो पहले हम कुछ भी सोचते हैं और ऐसे ही हम ऐसे सोच लेते कि ये ऐसे ही होता है, और मिथ जैसे होता है वैसा कि हम मन में ऐसे मन घड़त बना लेते हैं और कुछ ऐसा साइंटिफिक या कुछ भी ऐसी बातें जो हमें किसी ने सुनाई हो, हमने किसी से सुनी हो, उसको प्रेजुडिस बोलते हैं। और किसी के लिए कुछ ऐसे रखना कि ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे लोग होते हैं, इस जाति के लोग ऐसे होते हैं वैसे, उसको प्रेजुडिस बोलते हैं। तो वो प्रेजुडिस सब को दूर करके जो सोचने का तरीका होता है उसको क्रिटिकल थिंकिंग बोलते हैं। एंड क्रिटिकल थिंकिंग में जो पर्सन होते हैं उनको खुद का जो दिमाग होता है उसको चलाना है और सोचना है, हर तरह का मतलब सब सोच के हमें निर्णय लेना है, डिसीजंस लेना है। और आगे हम डेफिनेशंस देखते हैं जो क्रिटिकल थिंकिंग की है। क्रिटिकल थिंकिंग is the intellectually disciplined process of actively and skillfully conceptualize, applying, analyzing, synthesizing, reasoning और communication as a guide to belief and action। तो ये जो डेफिनेशन है वो रिचर्ड पॉल ने दी। और अब नेचर देखते हैं कि उसका नेचर कैसा है। तो इट इज़ अ हायर ऑर्डर ऑफ वेल डिसिप्लिन थ्रू thought process and it involves the use of cognitive skills like conceptualization, interpretation, analyze and synthesizes। तो जो कुछ भी हम सोचते हैं उसको क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। और कुछ भी ऐसे ही सोच लेना और जो हमारे मन में जो विचार आते हैं वो नहीं, बट जो कुछ भी हमें प्रॉब्लम हो, कुछ भी ऐसे सोचना नहीं है, बट जो ये सोच है वो ऐसी है कि कोई भी हमें डिसीजन लेना है, निर्णय लेना है, उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग करना पड़ता है। ठीक है, तो वो साइंटिफिक हो जाता है काफ़ी हद तक। एंड इट इज़ सेल्फ करेक्टिंग एंड सेंसिटिव टू द कंटेम्प्ररी इश्यूज एंड सर्कमस्टेंसेस। तो जो कंटेम्प्ररी जो इश्यूज़ है उनके लिए हम क्रिटिकल थिंकिंग नहीं लगा सकते, बट जो कुछ भी कोई साइंटिफिक हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना है, कोई नई जो स्कीम है उसको एजुकेशन के बेस पे हमें देखना है कि जो कोई भी जो पॉलिसी है नई उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो उसके लिए क्रिटिकल थिंकिंग लगता है। सब लोगों की राय लेनी पड़ती है और आगे हमें सब कुछ देखना पड़ता है कि ये कैसे यूज़फुल होगी। ठीक है, फिर आगे है इट इज़ द बेसिस एंड रिलायबल सपोर्ट फॉर कैरिंग आउट द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। फिर आगे है कि इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? तो इट हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन आइडिया। तो ये हमें हेल्प करता है कुछ भी हमें लॉजिकल जो आइडिया है उसको कनेक्ट करने में और सोचने में। एंड इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई, कंस्ट्रक्ट एंड इवेल्यूएट आर्ग्यूमेंट्स। तो कुछ भी जो आर्ग्यूमेंट्स यानी कुछ भी जो हमारा पॉइंट हमें प्रूव करना है साइंटिफिक एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से, तो उसके लिए हमें एक आइडिया देगी कंस्ट्रक्ट करने में और इवेल्यूएट करने में हेल्प करेगी क्रिटिकल थिंकिंग। एंड इट हेल्प्स अ पर्सन टू आइडेंटिफाई द रिलेवेंस एंड इम्पोर्टेंस ऑफ आइडिया। तो ये हमें हेल्प करेगी कुछ भी जो आइडिया है उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, एंड उसका जो आइडिया का रिलेवेंस है वो भी ये क्रिटिकल थिंकिंग है वो करवाएगी। ठीक है, तो ये क्रिटिकल थिंकिंग था। आगे मेटाकॉग्निशन एंड क्रिएटिविटी की बात करते हैं। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। हैप्पी लर्निंग, बाय एंड थैंक यू सो मच।